جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है और जिस तरह के 22 करोड़ आवाम को इस वक्त परेशानी है मुल्क के बारे में, खान साहब को उससे ज़्यादा परेशानी है कि उन्होंने हालात को बड़े करीब से देखा है। इस वक्त जो हमारी इक़्तिसादी मामलात हैं उसको पस पुश डालकर तो तरह तरह की चीज़ें सामने लाई जा रही हैं ताकि लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। मुल्क दिवालिया होने के करीब है, मौजूदा हुकूमत डिलीवर कर नहीं सक रही, ज़िद से सिर्फ हुकूमत के अंदर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए ये बात हुई है कि जब तक जल्द से जल्द इलेक्शंस नहीं होंगे इस मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। लॉ एंड ऑर्डर को आप देख लें, इकॉनमी को आप देख लें, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को देख लें, डॉलर अवेलेबल नहीं है। पोर्ट के ऊपर आज सैकड़ों की तादाद में कंटेनर जो है वो खड़े हुए हैं, पैसे नहीं उनको देने के लिए। 12 शिप्स जो थे वो सोयाबीन के आए, यहाँ पर 22 अरब का एक शिप है और यहाँ पर जो है इस वक्त हर चीज़ की किल्लत आ जाएगी अगर ये मामलात को ठीक ना किए। कोई मुल्क हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तक स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी नहीं होगी हम आपकी मदद नहीं करेंगे। सऊदी अरेबिया के सफ़ीर ने जो कुछ कह दिया उसके बाद मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो खान साहब की कोई इतनी लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। हुकूमत से मैं कहूँगा कि बजाय ज़िद करने के इलेक्शंस का ऐलान करें और बैठ कर फिर गुफ्तगू का आगाज़ करें। सर, जिस तरह खान साहब भी कह रहे कि इलेक्शन हो जाए, आप भी कह रहे इलेक्शन हो जाए, हुकूमत क्यों बाज नहीं आ रही, इलेक्शन का डेट क्यों नहीं दिया? असल में हुकूमत को अपने हालात पता है। उनको चाहिए कि बजाय इसके कि 8 महीने के बाद इलेक्शन हो, क्योंकि 8 महीने रह गए बाकी, अगस्त में वैसे ही आ जाना है। अब जितना जल्दी हो जाएगा उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। 8 महीने में उनसे कुछ ठीक नहीं हो, ना उनसे ये बजट दिया जाना है अगला। हुकूमत प्रैक्टिकली जो है इस वक्त हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। हमने सिर्फ इसका ऐलान नहीं किया, अगर इसका ऐलान हो गया तो सब पैनिक पड़ जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए कि लोगों ने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये परसेप्शन है, रजीम चेंज हुआ था, सबको मालूम है कि ना इनके पास वोट है ना इनके साथ सपोर्ट है पब्लिक की। तो जब तक पब्लिक की सपोर्ट ना हो तो हुकूमत नहीं चल सकती। तो बेहतर ये है कि बराह रास्त ऐलान करने के बाद बैठ कर गुफ्तगू करें और ये धमकियाँ देनी और एक दूसरे पे ताने देने और ये बच्चों की तरह गुफ्तगू करना है, इसको बंद कर दें। सर, जिस तरह सरदार साहब लंबा अरसे के लिए बाहर मुल्क में बैठा था और वो कह रहा जिस दिन में आ गया डॉलर 180 200 से कम होगा, अभी दिन ब दिन ये डॉलर भी ऊपर जा रहा है, इसका वजह? इधर तो स्टॉक मार्केट, डॉलर, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, कोई चीज़ जो है वो सही रास्ते पे नहीं आई। इसहाक डार साहब को पता है कि हालात क्या हैं। उनको चाहिए कि वो अपनी हुकूमत को और ख़ास तौर पर अपने जो उनके कायद हैं उनको इन हालात से आगाह करें और बताएं कि इसका एक ही हल है और वो है इलेक्शंस। सर, खान साहब के साथ आपका मुलाकात हुआ है, खान साहब का गुफ्तगू में ये भी हो गया कि असम्बली कब तक ख़त्म होगा और कब बाहर निकलेगा? खान साहब तो चाहते हैं कि एक दिन भी ना मामला चलें, वो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। मेरा ख्याल है कि अब जमात के साथ वो बैठ कर फ़ैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। जितना जल्दी फ़ैसला कर लेंगे, दोनों तरफ से तज़ाद नहीं होना चाहिए। बात में जो फ़ैसला करना है दो टोक करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।